Good morning, dear students. Today we will discuss structure of court in India. तो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंगल वन लाइन आंसर होगा पिरामिड स्ट्रक्चर। दैट मीन्स सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम। इसका मतलब ये होता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है और इसका अंडर में 25 हाई कोर्ट से और उसका अंडर में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का अर्थात सब ऑर्डिनेट कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन जो होगा ये अप्लीकेबल होगा सभी कोर्ट के लिए। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। इसी को कहते सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम। दैट मीन्स बहुत सारा कोर्ट है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बट फाइनली जो डिसीजन जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वही फाइनल होगा। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का मतलब यही है वर्डिक्स, दैट मीन्स जो सुनवाई, जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट सुनाते हैं, जो हाई कोर्ट सुनाते हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी इसी टाइप का केसेस में कोई वर्डिक्ट देना होगा, कोई सुनवाई करना होगा, तो हम ये जजमेंट का, इस वर्डिक्ट का सहारा ले सके, इसका हेल्प ले सके, इसी का अकॉर्डिंग सुनवाई कर सके। दैट मीन्स इसीलिए हम जितना भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, ज्यूरिसडिक्शन थर्ड पॉइंट है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है आपका पावर अर्थात ऑथोरिटी। दैट मीन्स यहाँ कोर्ट का पावर क्या है, उसका अधिकार क्या है, इसका बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्यूरिसडिक्शन का टाइप है आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो जनरली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यही होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, हाई कोर्ट का भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब उसका मेन फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन क्या है, किस काम के लिए बना है जनरली। इसी तरह से आपका एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन जो होगा, एपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन उसको कहते हैं जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट का अंडर में है हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन से, वर्डिक्ट से, आप उसका सुनवाई से आप सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो उस केसेस में इसी केस को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। इसी तरह से आप सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट का डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप जब हाई कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट का डिसीजन का अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो ये हाई कोर्ट का अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन होगा। और इसी तरह से आपका सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है ये सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करते हैं, निगरानी रखते हैं फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट का एंड अदर कोर्ट्स का। और इसी तरह से हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यही है कि हाई कोर्ट सुपरवाइज करेंगे फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स लोअर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का नीचे में जितना भी कोर्ट है उनका फंक्शनिंग में ये सुपरवाइज करेंगे, निगरानी रखेंगे क्या ये गलत तो नहीं कर रहा है। ओके, और इसी तरह से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, ये एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकता है जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और ये पावर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का पास है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिकंसाइल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। दैट मीन्स जब दो राज्यों का बीच में कोई भी मतभेद हो सकता है, बाउंड्री को लेकर के हो सकता है, रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो सकता है, जब भी टू स्टेट का बीच में आपका डिस्प्यूट होगा
उस डिस्प्यूट का जो रिकंसाइल जो करेगा, उस डिस्प्यूट का समाधान जो करेगा, उसको जो मिलाने का काम करेगा, हाई कोर्ट तो कर नहीं सकता है क्योंकि टू स्टेट का मैटर है, तो दोनों स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें जो पावर है इसका रिकंसाइल करने का, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का मात्र सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है टू रिकंसाइल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। इसी तरह से टू रिकंसाइल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब भी डिस्प्यूट होगा, उस डिस्प्यूट को रिकंसाइल करना, दैट मीन्स उस डिस्प्यूट को मिलाना या तो सॉल्व करना, ये भी मात्र इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का पावर है, उसका ज्यूरिसडिक्शन है, या हाई कोर्ट का नहीं। इसी तरह से सेकेंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स इंडिया का पार्लियामेंट ने जो भी कानून पास किया, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, ये वेरीफाई करेगा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। अगर इंडिया का पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कोई भी कानून इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल का अगेंस्ट में होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का पास ये पावर है कि उस कानून को रिजेक्ट कर दे। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और मान के चलो इंडिया का गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया जैसे कि प्रेजेंट डे में मोदी गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये हिंदुओं का गवर्नमेंट है, लोगों का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान के चलो कि अगर ये गवर्नमेंट ऐसा कानून पास करता है जिस कानून में लिखा है कि इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ हिंदू ही बन सकता है, मुस्लिम नहीं, तो यहाँ पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अब इस कानून पर रोक लगाएगा, इस कानून को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो इंडिया सेकुलर कंट्री है तो किसी भी व्यक्ति को उनका रिलीजन को टारगेट करके हम किसी भी पोस्ट को होल्ड करना, दैट मीन्स प्रेसिडेंट बनना, प्राइम मिनिस्टर बनने से कैसे रोक सकता है। तो इस तरह का कानून को रिजेक्ट करने का पावर है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का पास। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हुआ। और इसी तरह से केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जब वायलेट होता है, उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो डायरेक्टली किसी लोअर कोर्ट में नहीं, डायरेक्टली या तो हाई कोर्ट जाए या तो सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाता है कोई व्यक्ति, उनका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस केसेस में ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बनता है, उसका ये पावर है, उसका अधिकार है उस व्यक्ति को जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो उस फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और इसी तरह से कैन इश्यू रीट, रीट कहने का मतलब होता है आपका लीगल डॉक्यूमेंट, अर्थात इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रीट का मतलब होता है एक्चुअली आपका कोर्ट का अंतिम आदेश, कोर्ट का अंतिम आदेश। कोर्ट अंतिम आदेश दे सकते हैं गवर्नमेंट को भी, कोई ऑफिसर्स को भी, किसी सिटीजन को भी। दैट मीन्स सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो कि कोई एक पुलिस ऑफिसर किसी एक अपराधी को अक्सर वो सपोर्ट करते हैं और उसका अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर करवाने के लिए आते हैं तो नहीं करते हैं, तो ऐसा कंप्लेन कोर्ट का पास बहुत बार चला गया। तो कोर्ट यहाँ पर एक रीट इशू कर सकता है, अंतिम आदेश दे सकता है उस पुलिस ऑफिसर को कि आज से सुधर जाओ, नहीं तो वहाँ पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो ये रीट होता है कोर्ट का ये एक अंतिम आदेश। इसके बाद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का बात करते। हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल अथॉरिटी, ओरिजिनल फंक्शन, मेन फंक्शन इसका क्या है? ये है डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शंस इन द स्टेट। दैट मीन्स बिहार हाई कोर्ट जो होगा, बिहार हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होगा, बिहार में जो इलेक्शन जो होता है जनरली, इलेक्शन के लेकर के अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा
तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस डिस्प्यूट को रिकंसाइल करना ये बिहार का हाई कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिहार का हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, बिहार का हाई कोर्ट का पावर है, बिहार का हाई कोर्ट का अधिकार है ये। इसी तरह से केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर वो व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ वो अगर हाई कोर्ट में जाता है तो उस केसेस में यहाँ हाई कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या तो पावर या तो अधिकार होगा कि उस व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट जो प्रोटेक्ट करना है ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हाई कोर्ट का ही ज्यूरिसडिक्शन है, उसका अधिकार क्षेत्र है ये। और कैन इश्यू रीट, और इसी तरह से हाई कोर्ट भी ये रीट मतलब अंतिम आदेश डिफरेंट ऑफिसर्स को होगा, गवर्नमेंट को होगा और सिटीजन को होगा, ये आदेश जारी कर सकते हैं। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का भी है। और सेकेंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट का बारे में पहले बात करते हैं। हियर्स अपील्स दैट मीन्स केसेस अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट सुनाया, जो भी आदेश सुनाया, जो भी फैसला सुनाया, अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और उस समय जो हाई कोर्ट का जजमेंट का अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, इस समय इसी केस को कहते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सेकेंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में ये भी आता है केसेस सर्टिफाइड बाय हाई कोर्ट दैट नीड्स ट्रायल बाय सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स कुछ ऐसा केसेस है जिस पर हाई कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस एक्चुअली है क्या, उसका समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उसका क्षमता से वो बाहर का चीज़ है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है ये डिक्लेयर कर देगा कि ये हमारा मैटर नहीं है, ये हमारा बस का बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ही इस केसेस पर ट्रायल करेंगे, सुनवाई करेंगे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है। इसी तरह से व्हेन हाई कोर्ट चेंजेस द वर्डिक्ट ऑफ लोअर कोर्ट, दैट मीन्स लोअर कोर्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, उनका डिसीजन को अगर हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस में मृत्युदंड में कन्वर्ट करते हैं तो उस केसेस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर नज़र रहेगा, क्योंकि डेथ सेंटेंस बहुत रेयर केसेस में ही दे सकते हैं। क्योंकि अभी जितना आपका ह्यूमन राइट्स वगैरह एक्टिव हो रहा है तो यहाँ पर डेथ सेंटेंस देना कोई आसान बात नहीं है। या तो हो सके आपका जन्म कैद का सज़ा वगैरह दे सकते हैं, तो डेथ सेंटेंस बहुत रेयरेस्ट केस में दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका जब भी हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट ने जो भी सेंटेंस या तो वर्डिक्ट या तो सुनवाई जो किया है, जजमेंट जो दिया है, उसको जब हाई कोर्ट कन्वर्ट करते डेथ सेंटेंस में तो उस पर आपका सुप्रीम कोर्ट का निगरानी रहेगा। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आता है। इसी तरह से आपका अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन सेम वही है। हियर्स अपील्स दैट मीन्स द केसेस अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, अर्थात सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जो जजमेंट जो होगा, उसका जो सुनवाई जो होगा, उसका जो फैसला होगा, उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और जब हाई कोर्ट में आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट का जजमेंट का अगेंस्ट में अपील करेंगे, उसी केसेस को हाई कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। और इसी तरह से केसेस रिलेटेड टू डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय लोअर कोर्ट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट। और इसी तरह से अगर कोई लोअर कोर्ट दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस अनाउंस करते हैं तो ये इसका जो डेथ सेंटेंस जो होगा इसको अप्रूव करना होगा हाई कोर्ट से। दैट मीन्स ये हाई कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का अंडर में आता है। हाई कोर्ट जब अप्रूव करेंगे तभी डेथ सेंटेंस हो सकता है। इसी तरह से कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट कहने का मतलब हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया
हो सकता है आदमी से कभी गलत हो सकता है, कभी गलत जजमेंट हो सकता है। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमने जो जजमेंट सुनाया उसमें कुछ गलत हुआ है, तो ये अपना जजमेंट को, अपना फैसला को फिर से आपका रिव्यू कर सकते हैं, फिर से दूसरा फैसला दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का पास भी पावर है, हाई कोर्ट का पास भी पावर है। हाँ, इतना ध्यान रखना होगा, हाई कोर्ट एक ही केसेस को बार बार रिव्यू करता है। कहने का मतलब हाई कोर्ट वहाँ पर नेग्लिजेंसी कर रहा है, दैट मीन्स जो भी फैसला सुना रहा है वो आपका केयरफुली नहीं सुना रहा है, तो इसीलिए बार बार वो रिव्यू कर रहा है। तो ऐसा केसेस में जो हाई कोर्ट जो होगा उसको सुप्रीम कोर्ट पनिश भी कर सकते हैं। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है सुपरवाइज करना, निगरानी रखना। निगरानी किसको रखेंगे? अपने से जो कमज़ोर होंगे, अपने से जो आपका पोजीशन में लोअर होंगे जनरली उसको। तो सुप्रीम कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होगा हाई कोर्ट का फंक्शनिंग पर, हाई कोर्ट जो काम कर रहा है क्या सही ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सुपरवाइज करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे का जितना भी कोर्ट है उसको सुपरवाइज करना, उसका फंक्शनिंग को निगरानी रखना, ध्यान में रखना। इसी तरह से हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का लोअर में जितना भी कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स वगैरह भी कहते हैं, क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको सुपरवाइज करना हाई कोर्ट का काम है। और इसी तरह से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है लास्ट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 में इसका बारे में जिक्र किया है। तो 143 आर्टिकल यही कहते हैं, दैट मीन्स 143 आर्टिकल यही कहते हैं कि अगर इंडिया का प्रेसिडेंट, अगर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस सलाह चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो जो प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे नहीं करे, तो ऐसा केसेस में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, कोई वो बाउंडिंग नहीं है कि उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एडवाइस को एक्सेप्ट करे ही। हाँ, वो एडवाइस मांग सकता है, बात इतना है। और जनरली ये सुप्रीम कोर्ट का ही पावर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट का नहीं। और लास्ट में रीट जुरिस्डिक्शन। रीट जुरिस्डिक्शन जो पहले ही बता दिए है, रीट मतलब ये होता है कोर्ट का फाइनल आदेश। ये हाई कोर्ट का पास भी है रीट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का पास भी है। और डिफरेंट टाइप का रीट्स है जो आपका क्लास के लिए जरूरी नहीं है, जनरली 11-12 के लिए है। तो बाद में हम लोग फिर डिफरेंट टाइप का रीट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम।